जी नमस्कार, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ जनवादी खबर और टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए। ये मुजफ्फरपुर ज़िला का सरैया प्रखंड है और हम लोग जो है सो उपस्थित है यहाँ एक विद्यालय के प्रांगण में। हमारे साथ अभी यहाँ उपस्थित हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के यानी AIDYO के राज्य अध्यक्ष, साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं ऑल इंडिया केंद्रीय कार्यालय सचिव भी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम कुछ सवाल करेंगे उनसे, जानेंगे कि युवाओं के समस्याओं के संदर्भ में और जो समस्या युवाओं के साथ आ रही है उस समस्या का निदान होगा कैसे। और यह भी पता चला है कि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन भी है, तो उस प्रदर्शन की क्या तैयारी चल रही है, उस प्रदर्शन में डिमांड क्या है, यही हम जानने के लिए हम सीधे आपसे मिलवाते हैं युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य अध्यक्ष महोदय से। मैं बता दूं कि यह AIDYO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो देश का क्रांतिकारी युवा संगठन है और ख़ासकर इस देश के अंदर में जो युवाओं की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या आज देश के अंदर में सबसे भयावह है और आज तक का सबसे बड़ा एक आंकड़ा छू रहा है बेरोजगारी का, जिससे पूरे देश के लोग इससे पीड़ित हैं और ख़ासकर युवा तबका इससे बहुत ही परेशान है, पीड़ित है और बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके खिलाफ, जिस बेरोजगारी के खिलाफ आज हमारा संगठन AIDYO पूरे देश के अंदर में इन सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। और इस कड़ी में हम बिहार के अंदर में ही भी पूरे बिहार के अंदर में इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी बेरोजगारी के सवाल पर अभी 28 जून को मुख्यमंत्री के समक्ष हमने आहूत मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन का ऐलान किया है और उसकी तैयारी में और मुख्यमंत्री के समक्ष 28 जून के प्रदर्शन की तैयारी में हम पूरे बिहार के अंदर में कैंपेन कर रहे हैं, जिस कड़ी में आज बिहार का मुजफ्फरपुर जिला का सरैया प्रखंड के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में AIDYO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन सरैया ब्लॉक कमेटी की विस्तारित मीटिंग हुई है और जिसमें सरैया के लगभग पंचायतों से हमारे साथी आज हमारे साथ जो मौजूद है सभी लोग आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और इस आहूत मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों ने जज्बाती के साथ और क्रांतिकारी ढंग और तजुर्बे के साथ सफल बनाने का घोषणा किया है और संकल्प लिया है। जो मुख्यमंत्री के समक्ष हो रहे बेरोजगारी के खिलाफ हम आंदोलन को सफल बनाएंगे, हर स्तर पर सफल बनाएंगे और युवा आंदोलन ही आज बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, जिसको सफल बनाने में सभी लोग तन मन धन से लगेंगे। आपका सवाल बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और शिक्षा के सवाल पर आया है, लेकिन इन सवालों को लेकर भी हम देश के अंदर में लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर में खासकर मुजफ्फरपुर में और सभी जगहों पर और सरैया के अंदर में भी हम इसको लेकर लगातार आंदोलन हम चला रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को लगातारिता में हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये सरैया प्रखंड कमेटी आगे के दिनों में एक सशक्त मजबूत सरैया प्रखंड कमेटी का सम्मेलन होने वाला है इस प्रदर्शन के बाद, जिसकी मीटिंग होगी और एक बड़ा सम्मेलन होगा यहाँ पर और सम्मेलन में एक नवनिर्मित DYO कमेटी सरैया ब्लॉक कमेटी का निर्माण होगा और एक नए ढंग से आंदोलन का निर्माण करेंगे, यही मेरी बात है। जी आप बिहार राज्य अध्यक्ष हैं, क्या नाम बताया अपना? अरविंद कुमार जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार की धरती से पूरे देश के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बेरोजगारी से उबरने के लिए, ये भ्रष्टाचार से उबरने के लिए, ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, इन बातों से उबरने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं देश के नौजवानों को बिहार की धरती से? इस देश के नौजवानों के साथ साथ हम सरैया ब्लॉक की मीटिंग कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद तमाम सरैया ब्लॉक के जो नौजवान साथी हैं, इसके साथ साथ हम पूरे देश के नौजवानों को से हमारा संगठन का जो विचार है, जो आदर्श है, उच्च संस्कृति और नीति नैतिकता है, इसके माध्यम से हम उन छात्र नौजवानों तक हम अपने विचार और सिद्धांत को, अपने संस्कृति को हम ले जाते हैं। और हमारे संगठन
का जो उद्देश्य है, व्यू है कि इस देश के अंदर में एक आज़ादी आंदोलन के दरमियान जो क्रांतिकारियों ने अपने संघर्ष के बदौलत जो उच्च संस्कृति का आधार तैयार किया था, उस संस्कृति से हम कट चुके हैं। उस संस्कृति को अपनाकर देश के अंदर में हम उच्च संस्कृति को अपनाकर बेरोजगारी के सवाल और भ्रष्टाचार के सवाल, शिक्षा का सवाल हो, चाहे जात पात और सांप्रदायिकता की सवाल हो, इस सवाल को लेकर हम आंदोलन निर्मित करेंगे। इन तमाम जातिवादी, रूढ़िवादी चिंतन, अंधविश्वासी चिंतन, सांप्रदायिकता के खिलाफ देश का शासक वर्ग आज इस देश के अंदर में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई थी, उस नीति को आज इस देश के, एक समय में कांग्रेस, आज भाजपा, ये आज इस देश के अंदर में ये डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर हिंदू, मुस्लिम, उच्च जात, नीच जात, अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये जो इस तरह की सांप्रदायिक और धर्मीय उन्माद पैदा कर, सांप्रदायिक जहर बोकर हमारे समाज के छात्र नौजवानों को, भाईचारा और बंधुत्व को तोड़ा जा रहा है। जब तक ये तोड़ कर रखेगा, ये संगठन संगठित नहीं हो सकता है। इसीलिए इस देश के शासक वर्ग का यह एक षड्यंत्र है कि तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो, जिससे हम विफल करेंगे। हम छात्र नौजवान तभी विफल कर सकते हैं इसको, जबकि इस देश की जो राजनीतिक, जो अन्याय पर आधारित जो राजनीति चल रही है, जिस राजनीति को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को सही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर इससे हम पर्दाफाश करेंगे। और जिस राजनीति को अपनाया था इस देश के सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, शांति सुनीति, प्रीतिलता वादेदार, मातंगी हाजरा, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके उस न्याय की राजनीति को हमें अपनाना होगा। और उस न्याय की राजनीति को अपना करके ही हम इस देश के अंदर में एक कायाकल्प कर सकते हैं। वर्तमान शोषण पर आधारित जो पूंजीवादी निजाम है, जो आम गरीब किसानों, मजदूरों को खून चूसकर मुनाफा के जरिए धन का अंबार खड़ा करती है, इस देश के मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग, जिसके लिए काम करती है इस देश के सत्ताधारी पार्टियाँ, कांग्रेस, भाजपा, राजद, जदयू, लोजपा, ये तमाम पूंजीवादी बड़ी छोटी पार्टियां हैं, ये सभी इस देश के पूंजीपतियों के लिए काम करती है, जिससे आम जनता की मुक्ति नहीं है। वोट आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। समाधान एकमात्र है सामाजिक आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, समाज, इस पूंजीवादी निजाम को उखाड़ फेंक कर एक समाजवादी समाज निर्मित करना ही हम तमाम समस्याओं का समाधान है। ये इस दिशा में हम छात्र नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और इस संघर्ष में हमें आगे बढ़कर हम तभी हम समाज को मुक्ति दिला सकते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ उपस्थित हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के केंद्रीय कार्यालय सचिव विजय मल्लिक यहाँ उपस्थित हैं। जानना चाहेंगे अति संक्षेप में कि सर आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज की हालात और परिस्थिति को देखते हुए? देखो, अभी सारे देश में हमारी साथी बोले कि देश में बेरोजगार एक माने ऐसा मुद्दा है, बेरोजगार में हर युवाओं जूझ रही हैं। देश में हर दिन, देश में किसान के जो आत्महत्या करते हैं किसान, उससे ज़्यादा बेरोजगार युवाओं आत्महत्या करते हैं। उसके खिलाफ हमारी जो क्रांतिकारी संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश में हर राज्य में युवाओं को एकजुट करके एक संगठित युवा आंदोलन संगठित करने के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत सारे राज्यों में यह आंदोलन चल रहा है। यही आंदोलन एक ऐसा रास्ता है जो आप देखें, किसान ने 1 साल से ज़्यादा टाइम जो दिल्ली में आंदोलन किए, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो माथा नीचे कर दिए हैं। वो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जो मुक्ति के लिए। वो हमारी जो युवाओं को जो बेरोजगारी समस्या है, उस समस्या को हम मुकाबला करने के लिए युवाओं के अंदर संगठित करके उसको हम आगे बढ़ेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, जो सक्षम है जो युवा, उसको हाथ काम दे, उसको नौकरी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़िया भाषा के
इनका मदर लैंग्वेज है और मदर लैंग्वेज उड़िया भाषा होने के साथ साथ हिंदी को इतना बखूबी हिंदी में ये बात कर ले रहे हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए, बहुत अच्छी बात कहें। फिर मिलेंगे जनवादी खबर टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए अगले कड़ी में। तब तक ले मैं अपने सहयोगी कैमरामैन साथी राजेश कुमार के साथ मैं TN सिंह, नमस्कार।